राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी चैनल से शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में नया क्या आने वाला है, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड। यस, यहाँ पे एंजल्स एंड डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको बैक नहीं जाना है, आपको रिवर्स में नहीं जाना है। जो भी आप कर रहे हैं फुली फैसिनेट हैं, बहुत विचार हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं आपके पास। आपको आगे ही बढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बहुत ही फैसिनेट एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, बट हो क्या रहा है, वापस पीछे जो पास्ट में जो एनर्जी थी आपके पास, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ करा, आप आगे बढ़े और उन्होंने आपको वापस गिरा दिया, या फिर आपने कुछ किया बट आपको रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रोमांस। रोमांस मतलब प्यार ही, वो बैलेंस, कि अपने अंदर वो फैसिनेट एनर्जी फिर से लाइए, फिर से डिवाइन से कनेक्ट होइए। और अपने अंदर जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं वैसे ही आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है। तो आपको मना करा जा रहा है कि आप बैक मत जाइए। आपके जीवन में जो कुछ घटित हुआ था वो अब नहीं होगा। देखिए कभी होता है जब हम बहुत कुछ सहते हैं, करते हैं और फेलियर होते हैं, और कुछ समय के बाद एनर्जी चेंज हो जाती है, अच्छा होता है आपके जीवन में और अच्छा होता है, और आपको लगता है अच्छा अब तो अच्छा होने लगा, अब वापस वैसे ही होगा क्या। तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए जैसे भी देखा जाता है कि हाँ, बचपन में छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और जैसे जैसे एज होती है तो हमारी कंडीशंस हैं वो भी बदल जाती है। तो वो समय जा चुका है जो आप वापस देख रहे हैं। अगर आप वापस देखेंगे, उनको रिवर्स करेंगे और उसी एनर्जी में टैप करेंगे, तो आपके बच्चों के जीवन में भी वो ही स्ट्रगल आ जाएगा। जो स्ट्रगल आपने फेस किया है वही स्ट्रगल आपके बच्चों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी पास्ट की सैडनेस को, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने डिवाइन से। यहाँ देखिए बड़ा सा यूँ हार्ट नज़र आ रहा है, और इसमें आपके अंदर की दोनों ऊर्जा मतलब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, जैसे बोला बोला जाता है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो अध्यात्म की ओर ले जाती है, ममता, प्यार, स्नेह, शीतलता, है ना। और सूर्य नाड़ी मीन्स तेज, सूर्य, एक्शन, है ना। हम जब सूर्य नाड़ी में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंगला पिंगला, मेरे को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें। तो जब आप एक्टिव होते हैं, एक्शन में होते हैं, तो आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव होती है। जब आप प्यार भरी, स्नेह भरी, सेल्फ सेल्फ लव में होते हैं तो आपकी चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव रहती है। देखिए ऐसे हो सकते हैं कि दिन में जब हम काम करते हैं, घर का सारा काम करते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं, तो हमारी सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव रहती है, जैसे हम कर पाते हैं। कभी कभी होता है बहुत लेजी फील करते हैं, सोने का मन करता है, तो इसका मतलब आपकी चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव हो गई है। और जब हम रात को सोते हैं तो हमें नींद आती है ना, और अच्छा फील करते हैं। या फिर कोई ऐसा इवेंट हम देखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें हम अपने आप को बहुत ही पीस में, प्यार भरी में, बच्चों के साथ जो एनर्जी होती है वो चंद्र नाड़ी की होती है। तो इस तरह से आपके अंदर बैलेंस लाने की आवश्यकता है। और यहाँ पे आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको उस पास्ट की एनर्जी में फिर से टैप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चंद्र सूर्य नाड़ी दिखा रही थी वो देखिए येलो कलर होता है सूर्य का। तो आप में बहुत तेज़ है, बहुत कुछ करने की क्षमता है। और यहाँ पे देखिए फेस तेज जो मंगल ग्रह का होता है, तो आप ये यहाँ पे देखिए रेड कलर जो मंगल ग्रह का होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप में तेज़ भी है और आप में करने की ऊर्जा भी है, बट आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं?
आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं पास्ट की बातों में, जो बीत चुका है, जो हो चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा मत करिए, आप अपने इस समय को अपने ऊपर लगाइए, अपने बच्चों के ऊपर लगाइए और समझिए। हो सकता है अभी साइन मिले आपको ऐसे स्वर्ग ज्ञान या फिर चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ वीडियोस आपको मिल सकता है। और क्या बता रहे हैं डिवाइन आपको? यस, यही सेम आ गया है। अपना ड्रेसअप चेंज कीजिए, अपना वार्डरोब बढ़ाइए। आप जैसा कुछ करना चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है। ये देखिए कि जो ड्रेसअप है कैसा है। जब आप इसमें ही एक मतलब सिंपल सी ड्रेस पहन लेते हैं तो आपको खुद को ही लो फील होता है। और जब आप सूट बूट या फिर ऐसा कुछ नई ड्रेस पहनते हैं तो आपको बहुत ही फैसिनेट एनर्जी होती है और फ़ोटो क्लिक करने का मन होता है। क्यों होता है? घर की ड्रेस पहनते हैं, आप कुछ भी पहन लेते हैं ढीला ढाला, तो उसमें तो नहीं होता आपको कि मैं फ़ोटो क्लिक कर लूँ। बहुत ही लेजीनेस महसूस होता है। जैसे ही आपने कुछ नया पहना है, कुछ नया ट्राई किया है, अलग सा ट्राई जो अभी तक नहीं किया, तो आपको अलग एनर्जी फील होगी। तभी तो हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो कुछ नया ड्रेस डालते हैं, बिना धुला हुआ, एकदम न्यू। क्यों? ताकि जो एनर्जी आ रही है ईश्वर की, जो हमें मिल रही है, वो हम उसको रिसीव कर सकें। और आप अगर पुराने कपड़े पहन के रखेंगे, डालेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कुछ मिल जाए, रिसीव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और हमारे रिचुअल्स में यही होता है कि हमें जब भी कोई नया काम करना होता है तो हमें बोला जाता है कि न्यू कपड़े पहनिए, एकदम फ्रेश, है ना। यहाँ देखिए, यस, इस रीडिंग में आने के बाद आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स डिवाइन कह रही है, जैसे ही आपने ये देखा था कि आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा था कि बैलेंस कीजिए, खुद से रोमांस कीजिए, खुद को स्नेह भरी दृष्टि से देखिए, वैसे ही सेकंड कार्ड में आ गया। यस, आपने कर लिया है। कुछ लोग करने की सोच रहे हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ ये वीडियो देखने के बाद अपने आप करने लग जाएंगे। तो थैंक यू। डिवाइन को बोलिए ताकि वो आपकी इस एनर्जी को एक्टिव करें। और क्या, यस, आपने खुद को दूर कर लिया है ऐसे लोगों से जो हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं, हमेशा एक्सक्यूज डालते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता है, या तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, है ना। जो ये नहीं देखते कि किया क्या है, क्या नहीं किया, वो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइन ने आपकी एनर्जी फुली चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों जैसे है ही नहीं, आपकी एनर्जी ये बिल्कुल चेंज हो गई है। तो वो देखते ही रह जाएंगे, भाई ये क्या बंदा बन गया, क्या बंदी हो गई है आजकल। लुक फॉर साइन, और आप साइन भी देख पाएंगे। क्या साइन होगा कि लोग आपको देखते ही रह जा रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि ये इतना चेंज कैसे आ सकता है, किसी के जीवन में इतना बदलाव कैसे आ सकता है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट में इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कि इतना ग्लो कैसे आ सकता है। तो आप साइन ये देखेंगे कि आजकल आपको जो भी देख रहा है वो देखे ही जा रहा है, आपकी बातें सुने ही जा रहे हैं। हर कोई आपसे बात करने की चाह रखता है, हर कोई आपसे एडवाइस ले रहा है, भले ही आपको ना बताएं, भले ही वो आपसे नॉर्मली आपको ट्रीट करें, लेकिन आपके पीठ पीछे तो ज़रूर बात होगी कि ये बंदा हमारी लड़ाई से बाहर निकल गया है, ये बंदी बाहर निकल गई है, ये कैसे हुआ। आप इस एनर्जी में कैसे आ गए, आप इस एनर्जी में ऐसे आ गए कि द फूल, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया। या तो आपने गीता पढ़ी है, या फिर आपने कोई ऐसा लेसन ज़रूर सीखा है, किसी से ऐसा वीडियो देखा है जिससे आपको रूल समझ में आ गया है कि ब्रह्मांड के रूल्स क्या हैं, कैसे काम करता है। जो दोगे वही लोगे।
अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो आपके जीवन में यूनिवर्स 1000 गुना खुशियाँ रिटर्न में देगा। अगर आप किसी के जीवन में अड़ंगे डालना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, उनकी खुशियों में आग लगाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपके जीवन में वैसे ही 1000 गुना बढ़ा के देगा। तो ध्यान रखिए, टेक एक्शन। तो आपने क्या किया? आपने ईश्वर को सरेंडर किया और आपने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? अपने जीवन में सुधार लाने का एक्शन लिया। आपने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं ये नहीं हूँ जो लोग मुझे समझ रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को पहचाना और आपने अपने अनुसार ही सारे काम करने शुरू कर दिए। भले ही अगले वाला कितना ही किचकिच करे आपके सामने, कितना ही आपको नीचा दिखाए, कितना ही आपके सामने ड्रामे करे, तू ऐसा है वैसा है, तू ऐसी है वैसी है, लेकिन आपने समझ लिया है कि हाँ रियल क्या है। जैसी झिकझिक आप दूसरों के जीवन में डालोगे वैसी ही झिकझिक 1000 गुना आपके जीवन में आने वाली है। तो रूल फॉलो आपने कर लिया है, आपने साइन देख लिया है, समझ लिया है कि यूनिवर्स के नियम क्या हैं। तो आपने खुश रहना सीख लिया है। हम खुश कब रहते हैं? जब सारी समस्याएं हम ईश्वर को दे देते हैं। जब कहते हैं चिंता मत करिए, चिंतन करिए। जब आप चिंतन करते हैं तो चिंता स्वयं हरि करते हैं। तो आपने अपने इष्ट को सरेंडर कर दिया है और आप खूब मस्ती में झूम रहे हैं। कोई पास्ट की चिंता ना प्रेजेंट की चिंता, आप बस झूम रहे हैं। तो देखिए आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। तो आपकी पुरानी सेल्फ्स की डेथ हो चुकी है। आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो निकल गए हैं। जो भी अनलकी लोग थे जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे थे, जो आपके जीवन में हर बार जब भी अच्छा हो रहा था तो उसको उल्टा करके आपको नेगेटिव ही दिखाते थे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। और आपके जीवन में जब कुछ नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता है। जब हम कहते थे हमारे जीवन में निरसता है, ये है वो है, तो हमारे जीवन में वही आता है। जब आप कहते हो कि मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, सफलताएँ हैं, प्रेम है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, ग्रेटिट्यूड जब आपने पे करना शुरू कर दिया, ईश्वर को धन्यवाद कि मेरे पास इतना तो है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है। जैसे ही आपने ये काम करना शुरू किया तो आपके पुराने जो सेल्फ थी, जो आप थे, जिन्होंने लोगों ने आपको जो बना रखा था, उसकी डेथ हो चुकी है। अनलक आपके जीवन में जा चुका है और आप ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल मीन्स अपनी ही एनर्जी में ट्रैवल कर रहे हैं। भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं आप। और यहाँ फिर से मैसेज गीता का आ रहा है। मेरे को ये दृश्य गीता जैसा नज़र आ रहा है। ज़रूर आपने गीता पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़िए ताकि आप इस एनर्जी में आ सके। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डोंट वरी, नो नीड टू वरी। यस, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब चिंता करने वाले आपके साथ हैं, है ना। जब आपने सरेंडर कर दिया है, जब ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है तो डोंट वरी, आप फ्री हो जाइए सारे इल्यूजन से, सारे समस्याओं से, वो देख लेंगे। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।